हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5D का प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिया गया है समीकरण ax² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल 2 प्लस आई है। तो समझ लीजिए कि अगर इस समीकरण का एक मूल ये है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि हम इसे x के बराबर मान के इस समीकरण में रख देंगे और इसमें आगे लिखा हुआ है a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारी प्रोसेस क्या है, हम इसे x के बराबर मानेंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि हम इसे x के बराबर क्यों मानेंगे। तो हम इसे x के बराबर इसलिए मानेंगे क्योंकि देख लीजिए इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है, और जब हम x के स्थान पे 2 प्लस आई को रख देंगे तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और जो दिया गया है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो हमने हल लिखा और उसके बाद जो समीकरण हमें दिया गया था वह हमने लिख लिया है। उसके बाद अब हमें इसे x के बराबर मानेंगे क्योंकि हमें इस समीकरण से क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे x मानेंगे। तो चलिए इसे लिख देते हैं। माना x बराबर कितना 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। तो अब ये x का मान है, तो इसे आप समीकरण एक नाम दे सकते हैं। तो हमने इसे समीकरण एक नाम दे दिया। तो अब ये x का मान हम समीकरण एक में रख देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो हमने लिखा x बराबर 2 प्लस आई समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण देख लीजिए ये है, तो हम इसमें x के बराबर मान रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो ax² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये तो हमें समीकरण एक दिया गया है। तो अब हम इसमें x के स्थान पर रखेंगे। तो a आप ज्यों कहते हैं लिख दीजिए और x का मान रखेंगे कितना 2 प्लस आई। चलिए 2 और प्लस आई। अब x पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर हम लगा देंगे और माइनस 3 और x से स्थान पे कितना रखना है बताइए, 2 प्लस के आई। तो ये रख दिया और ये प्लस 1 ज्यों कहते हैं और बराबर 0। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा। तो इसमें हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें a और b दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है, a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे i दिया गया है। तो चलिए a² यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा और b² यानी कि i का वर्ग हो जाएगा और प्लस 2ab यानी कि 2 ये पहले फार्मूले में ही है और इसमें ये 2 है तो 2i यानी कि 4i हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए हम जो कहते हैं लिखेंगे और इसी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। तो a वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और प्लस i वर्ग जो कहते हो और प्लस क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू और ये आई जो कहते हैं, ये आई लिखा हुआ है आपको समझ लेना है। ये आई हो जाएगा 2i और ये 2 फार्मूले में ही होता है और इसका जब इसमें गुणा करेंगे ab का यानी कि ab और इसमें 2 प्लस i है तो 2i हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2i और ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये माइनस के जो 3 दिए गए हैं इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा और 3 का गुणा आई में करेंगे तो ये माइनस के 3i और ये प्लस का 1 बराबर 0। तो अब चलिए इसे आगे देख लेते हैं। इससे पहले हम इस फॉर्मूले को अलग कर देते हैं और आगे से सॉल्व करेंगे। तो a और ये 4 ज्यों कहते हो और i² का मान कितना होता है बताइए, माइनस के 1। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और i² का मान 1 ही होता है। तो अब प्लस और 2 इंटू यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि ये 4i हो जाएगा और माइनस
अब बताइए माइनस के 6 और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा। तो चलिए पहले हम माइनस के 3 को लिख देते हैं। तो ये माइनस के 3i और ये माइनस के 5i बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 6 ज़्यादा है और ये प्लस का 1 कम है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ए जो कहते हो और 4 में से 1 ये कम कर देंगे तो 3 और प्लस के 4i और ये माइनस 3i और ये माइनस के 5 बराबर 0। तो अब आगे क्या हो जाएगा बताइए। तो एक आप ब्रैकेट में इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a, ए का 3 में करेंगे तो 3a और प्लस 4ai और माइनस ये 3i और माइनस के 5 बराबर 0। तो अब हम माइनस वाली पद इस साइड ले के आएंगे बराबर के। तो चलिए इससे पहले हम ये लिख लेते हैं 3a और प्लस 4ai, ये प्लस वाली इस साइड और ये माइनस वाले 2 पद दिए गए हैं, इसे हम इस साइड लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे 5 प्लस 3i। तो अब आगे समझ लीजिए कि हम ये माइनस का 5 था बराबर के हम इस साइड लेके आए तो ये प्लस का 5 हो गया, और ये माइनस का 3i था इसे हम इस साइड लेके आए तो ये प्लस का हो गया। तो चलिए अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो 3a और ये 4ai यानी कि दोनों में a है, तो हम इसमें से a को वेनिस्ट यानी कि बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे। तो a को हम बाहर लिखेंगे तो अंदर बचेगा क्या 3 प्लस 4i और बराबर क्या बचेगा 5 प्लस के 3i। तो आगे इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा। तो ये a बराबर ये a के इस साइड ये 3 प्लस के 4i गुणा में है, तो इस साइड आएगा, ये किस में हो जाएगा बताइए बराबर किस साइड आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो पहले हम 5 प्लस के 3i जो कहते हैं लिखेंगे 5 प्लस 3i और बटे इसे हम बराबर किस साइड लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो 3 प्लस 4i। तो ये हमारा a का मान आ गया। आप चाहें तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे एक सम्मिश्र संख्या यानी कि a प्लस ib के फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए हर परमीकरण कर देते हैं। तो लिख लेते हैं हर परमीकरण करने पर। तो चलिए कर देते हैं, लिख लेते हैं हर परमीकरण करने पर। तो चलिए हर परमीकरण कर देते हैं। तो हर परमीकरण कैसे होता है, हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा a बराबर 5 प्लस 3i बटे 3 प्लस 4i। अब ऊपर नीचे हर के संयुग्मी का गुणा करेंगे तो 3 प्लस 4i है, तो इसका संयुग्मी बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका संयुग्मी 3 माइनस के 4i हो जाएगा। तो 3 माइनस के 4i का ऊपर गुणा कर देंगे और 3 माइनस के 4i का नीचे भी गुणा कर देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो a बराबर अब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। तो चलिए सबसे पहले 5 का गुणा इसमें इन दोनों में कर देंगे और फिर 3i का गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो चलिए 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 का गुणा इसमें माइनस के 4i में करेंगे तो ये माइनस के 5 चौके 20i हो जाएगा, और प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए। ये देखिए अब 3i का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 त्रिके 9i हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिया 12 और i क्या हो जाएगा i वर्ग, और ये बटे जो कहते हो। और नीचे देखिए ये वर्गांतर हो जाएगा, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। तो वर्गांतर बताइए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 4i का स्क्वायर। तो अब हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये a बराबर कितना हो जाएगा बताइए। ये 15 हमने जो कहते हैं लिख दिया, और अब ये आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस के 1, और जब माइनस के 12 में माइनस के 1 का गुणा करेंगे, समझ लीजिए कि जब माइनस के 1 का गुणा माइनस ही के 12 में करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और 12 जो कहते हो 12 एकम 12 एक बार ही गुणा होगा,
यानी कि 12 आ जाएगा। 12 गुणा जब हम 1 में करेंगे और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। और ये आई वाले हम पास में लिख देते हैं। देखिए कैसे, तो इन्हें हम पहले, ये माइनस के 20 आई है और ये प्लस की 9 आई है, तो ये जब इसमें से कम होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। बताइए, माइनस में ही आएगा ना, तो माइनस में आएगा। तो जब 20 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 11 और ये आई, और बटे 3 का वर्ग 9 और माइनस 4 आई का वर्ग कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर। यानी कि 4i का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग, यहाँ पे 16 ये हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो गया, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा, 16i स्क्वायर। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 15 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, और ये माइनस के 11i ज्यों काते हों बटे 9 हम ये ज्यों काते हों लिख देंगे, और माइनस के 16 है यहाँ पे, और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1। अब माइनस के 1 का गुणा माइनस के 16 में करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा, तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 1 का गुणा माइनस के 16 में करेंगे तो ये प्लस के 16 हो जाएगा। तो अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो a बराबर 17 यानी कि 27 माइनस के 11 जो कहते हैं लिख दीजिए। 27 2 पे 7 कितने होते हैं, 27 और माइनस के 11i बटे, इन्हें हम ऐड कर देंगे 16 और 9 25। तो यही आपका ए का मान हमें निकालना था, तो हमने यह निकाल लिया है। तो अब आप समझ रहे होंगे। तो प्रश्न में देख लीजिए, अब प्रश्न देख लेते हैं। और यह काल्पनिक भी है क्योंकि इसमें इसके साथ में आई है, ये वास्तविक नहीं है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा मान वास्तविक नहीं आया है, जो हमने ए का मान निकाला हुआ है वह कैसा आया है, काल्पनिक आया है, क्योंकि इसमें आई आया है तो काल्पनिक तो है ही। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद इसका भी ले लीजिए, और इसके बाद इसका भी ले लीजिए। तो देख लीजिए, इसमें ये आई आया है, यानी कि ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यह प्रश्नावली 5D का लास्ट प्रश्न था। तो अब हम अगली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।